Ahmed Khan, PAC News 55. If you like this video, please subscribe my channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। थोड़ी देर पहले तो एक शॉर्ट सी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी थी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया था उस पर, लेकिन तफसील अभी जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर आई है उस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि आज इमरान खान की जो तारीख थी वो अपीलें थी इमरान खान की जमानत और रिहाई के बदले, और ख़ास करके तोशाखाना केस का जो फैसला हुआ था ट्रायल कोर्ट में जज अमायूं दिलावर ने जो किया था उस पर, क्योंकि ये पहले भी सुप्रीम कोर्ट में गए थे कि हमारा केस जज हमायूं से हटाकर किसी और जज के पास लगा दिया जाए, कोई जज भी लगा दिया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इनको भेजा था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में 2-4 दिन रखने के बाद हाई कोर्ट ने फिर दोबारा इनको भेज दिया था ट्रायल कोर्ट उसी जज हमायूं के पास। तो इस पर आज जब बहस हुई अदालत में तो 3 रुकनी बेंच था, और 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे थे जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब। और जब रिमार्क्स हुए और जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने जब अपने आर्गूमेंट देने शुरू किए तो उन्होंने खोलकर पूरी कहानी सामने रख दी। यानी कि कभी वो थोड़ा सा लहजा अपना नरम कर लेते थे, और कभी हंसते हंसते वो चीज़ें वो बोल गए कि किसी को महसूस भी नहीं हुआ, और उन्होंने सारा कुछ हाई कोर्ट का और ट्रायल कोर्ट का खोल कर नंगा कर दिया इनको सुप्रीम कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा, हंसते हंसते ये बात की कि आपने हमें भेजा हाई कोर्ट में, हम हाई कोर्ट में गए जनाब जज चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस आमर फारूक के पास। उन्होंने हमें 2-3 दिन का इस तरह टाइम देकर फिर हमें ट्रायल कोर्ट में भेज दिया जज अमायूं दिलावर के पास। और आप यकीन करें कि उन्होंने कहा कि आप यकीन करें कि आपका हुक्म हाई कोर्ट पर नहीं चलता, और हाई कोर्ट का हुक्म ट्रायल कोर्ट पर नहीं चलता। हमें तो मजाक बना दिया गया है, कभी इधर कभी उधर, कभी कलीमुल्लाह कभी सलीमुल्लाह, तो हम किधर जाए। यानी कि उन्होंने जज जो आमिर फारूक हैं इनको भी बिल्कुल नंगा कर दिया, और जज हमायूं दिलावर को भी बिल्कुल नंगा कर दिया आज सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि पूरी कहानी उन्होंने खोल कर रख दी। उन्होंने कहा कि हम जब हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट ने पहले तो 5-5, 4-4 दिन की तारीखें दी। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि नीचे भेज दिया उसी जज के पास, और ख्वाजा हारिस को पाबंद कर दिया कि आप जरूर उसकी अदालत में पेश हो। फिर जब हम गए ट्रायल कोर्ट में तो जो जज हमायूं दिलावर है उसने सुबह कार्रवाई शुरू की, और जैसे ही कार्रवाई शुरू करने के बाद, समाअत शुरू करने के बाद ही उसने फैसला दे दिया कि किधर है ख्वाजा हारिस। तो ख्वाजा हारिस आपको पता है कि आपकी अदालत में थे, और उसके बाद वो नैब कोर्ट में गए थे। उसके बाद यानी कि ख्वाजा हारिस का जो सेक्रेटरी था उसको अगवा कर लिया गया था। ये सारी बातें लतीफ़ खोसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में कही, और ख्वाजा हारिस का सेक्रेटरी था उसको उन्होंने नैब कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया और ट्रायल कोर्ट में भी पेश नहीं होने दिया। और जज अमायूं दिलावर ने इतना जल्दी किया कि किसी को कोई हक नहीं दिया, किसी को दफा करने का हक नहीं दिया, गवाह पेश करने का हक नहीं दिया, हर चीज में। यानी कि एक दिन में 3 बार उन्होंने बुलाया, बुलाने के बाद 5 तारीख को उन्होंने फैसला दे दिया। तो आप हमें बताएं कि ये केस जब आया था आपके पास तो ये इस वजह से आया था कि क्या हमायूं दिलावर जो ट्रायल कोर्ट का जज है वो इस केस को सुन सकता है। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन ने जो केस भेजा था वो जज सुन ही नहीं सकता था, तो आपने हमें रेफर किया था हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट बार बार हमें रेफर कर रहा है उसी जज के पास। तो जब ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई गई, चीफ जस्टिस के सामने और दूसरे मदद जज साहबान के सामने, तो उन्होंने रिमार्क्स ये दिए कि क्या जल्दी पड़ी थी हमायूं दिलावर को कि वो एक दिन में फैसला करे। इंसाफ तो वो होना चाहिए कि जो नजर आना चाहिए। जब उसने गवाह को नहीं सुना, किसी और की कोई बात नहीं सुनी, हर चीज में वकीलों को पेश नहीं होने दिया, तो फैसला कैसे कर दिया एक दिन में। और फैसला देने के बाद वो तो खुद लंदन चला गया, लेकिन फैसला जो आया है उसकी वजह से एक आदमी अभी भी जेल में है।
और जब इलेक्शन कमीशन का वकील उधर पेश हुआ तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जो बातें भी की उसने, इलेक्शन कमीशन के वकील ने, इससे चीफ जस्टिस को गुस्सा आ गया। उसने कहा आप क्या चाहते हो, बताओ हमें, किधर है इधर इमरान खान? इमरान खान कौन सी जगह पर है? किसी को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि मैं अभी फैसला कर दूं कि इमरान खान को रिहा करो, उसकी जमानत भी मंजूर करो और उसको रिहा करो? आप यही चाहते हैं ना? आप क्या चाहते हैं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक आदमी को आपने फैसला दिलवा कर जेल में भेज दिया, 5 दिन तक उसको जेल में रखा, उसके बाद उसका केस चला, फिर भी अभी आप ये कह रहे हैं कि ये चीज है और वो चीज है। आप क्या चाहते हो? आज यानी कि चीफ जस्टिस भी बहुत गुस्से में थे। फिर उन्होंने लास्ट में जब उठने से पहले, थोड़ा सा बर्खास्त करने से पहले, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी फैसला तो नहीं दे सकता, क्योंकि लतीफ खोसा साहब ने कहा कि आप देखो, हमें फिर आप हाई कोर्ट में जज आमिर फारूक के पास भेज रहे हो। तो उन्होंने कहा देखो कि वो कल उनकी समाअत है, कल हम देखते हैं। अगर कल उन्होंने नहीं किया फैसला, हम देखते हैं कि क्या होता है। तो कल उन्होंने फैसला नहीं किया तो कल ही 1 बजे सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। लेकिन लग ऐसा रहा था कि लतीफ खोसा साहब ने जो कुछ किया और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जो अल्फाज बोल दिए, यानी कि बिल्कुल उन्होंने एक किस्म का ऐसा कर दिया उसके साथ कि आपको फैसला देना है और देना भी इमरान खान के हक में है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि क्या करना है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं उससे ऐसा ही लग रहा था। और लतीफ खोसा साहब को हम शाबाश देते हैं कि आज जिस मीठे अंदाज में, धीमे अंदाज में हर वो चीज कह डाली सुप्रीम कोर्ट में जो कोई आम वकील तो सोच भी नहीं सकता। उन्होंने जज हमायूं को भी नंगा कर दिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर कोई नई अपडेट हुई तो आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।